बटालियन के बच्चे हों या वो तमाम बच्चे जिनकी पोस्ट को सरकार ने विड्रॉ किया है। बॉर्डर बटालियन का खास हालांकि मामला बिल्कुल अलग है। बॉर्डर बटालियन के मामले में सरकार ने ये किया कि पहले एक एडवर्टीजमेंट निकाली, उसके बाद उस एडवर्टीजमेंट के बाद बाज़ाब्ता फिजिकल टेस्ट हुए, फिजिकल टेस्ट होने के बाद अब उनका रिटन इम्तिहान होना था, फिर सरकार ने एक और एडवर्टीजमेंट निकाली और तमाम कानून बदल दिए। उसमें सिर्फ इतनी रिलैक्सेशन उन सिलेक्टेड बच्चों को दी कि जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल का और भी कई चीजें सरकार ने बताई कि इन कारणों की वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका साफ तौर पर राजनीतिक असर और राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर होने लगा है। हम जिस भी गांव में जाते हैं और किसी से बात करते हैं तो बॉर्डर बटालियन के और बीएसएफ, सीआईएसएफ और ये जो विड्रॉ हुई हैं पोस्टें, इनको लेकर आम जनमानस बात कर रहा है। ये कितना गंभीर और चिंताजनक है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, धरातल पर जब हम जाते हैं तो वहां साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि आपके खिलाफ रिजेंटमेंट है, लोग आपसे जबरदस्त नाराज हैं और लोग अब ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि पार्टी की चलती कहीं पे भी नहीं, इनकी सुनता कोई भी नहीं और हंगामा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ हम करा रहे हैं। देखिए जुनैद जी, जैसे आपने पहले कहा कि धरातल पे नुकसान हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सियासी या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक संगठन है, सबको साथ लेके चलता है। जैसा आप सुनते हैं, हम भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक, हम सच्चाई की राजनीति करते हैं कि इंसाफ की राजनीति, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। फायदा या नुकसान ये बात की बात है। ठीक, कई इश्यूज पे फायदे भी होते हैं, कई पे नुकसान भी होते हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि जहां भी आप जिस भी बॉर्डर या एरिया में या रूरल एरिया में जाते हैं लोग ये बात करते हैं। देखिए ऐसा है, अगर आप मुझे इजाजत दें, वो कम करते हैं, मीडिया ज्यादा करता है और मीडिया का काम है करना बात, हमारा काम है जवाब देना। यहां तक बॉर्डर बटालियन की बात रही, बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से पहले, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले एडवर्टीजमेंट निकल चुकी थी, राइट। और उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी हो चुका था। और जिन बच्चों ने वो क्लियर किया है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रिटन एग्जाम होना चाहिए। और गवर्नमेंट कहती है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद रिजर्वेशन रूल्स में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुई, डोमिसाइल का कंसेप्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आ गया। तो इसकी वजह से हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं और री एडवर्टाइज करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एज वन टाइम रिलैक्सेशन, उनको एज रिलैक्सेशन, ताकि जो बच्चे उस टाइम विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट थे उनको कोई प्रेजुडिस ना हो। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से लेके आज तक स्टैंड बड़ा क्लियर, लाउड और स्पेसिफिक है कि ये इन बच्चों के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि अगर कोई कानून में बदलाव आया है, कोई अमेंडमेंट हुई है, कोई संशोधन हुआ है, वो प्रोस्पेक्टिव है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये रिट्रोस्पेक्टिव है नहीं। जब भी कोई कानून नया बनता है या एग्जिस्टिंग कानून में संशोधन होता है, वो संशोधन प्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब फ्यूचर में वो लगता है जब उस नई एडवर्टीजमेंट में जो सिलेक्शन होगी उसको नए रिजर्वेशन रूल्स और नए डोमिसाइल कंसेप्ट के साथ आप सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन पेंडिंग सिलेक्शन को आप अमेंडेड रूल्स नहीं लगा सकते और आप एडवर्टीजमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, एक इशू सुनने में और आया है, जैसा कि कहते हैं जी कुछ केसेस में कुछ पोस्ट में इंटरव्यू के मार्क्स ज्यादा थे। अगर मार्क्स ज्यादा इंटरव्यू के हैं, अगर आपने पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है, आप एक कोरिजेंडम निकाल दीजिए कि इंटरव्यूज के 20 नहीं हम 10 मार्क्स देने लगे हैं, इंटरव्यूज के 50 नहीं हम 20 मार्क्स देने लगे हैं। तो ये एक तरीका था। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके आज तक बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। और देखिए, आपने कहा कि हमारी चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम बार बार ये बात क्यों सुनते हैं मीडिया से कि हमारी चलती नहीं, हमारी सुनता कोई नहीं है। लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे बॉर्डर बटालियन के हों, सब इंस्पेक्टर्स के हों,
बीएसएफ सीआईएसएफ के हों, वो सभी बार बार भारतीय जनता पार्टी के पास ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है इनके लीडर्स ही सीरियसली बात करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, इंसान का फर्ज क्या होता है? प्रयास करना। लेकिन प्रयास में सफल लेकिन होता है, अभिनव जी ये भी आम लोगों के बीच में एक धारणा अब जाने लगी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपको नॉन सीरियसली लेते हैं, और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि दिल्ली से ही कुछ लीडरों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कह के रखा हुआ है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा जम्मू कश्मीर का यूनिट है हमारा, उसकी सुनने की कोई जरूरत नहीं, आप वही करिए जो आपको ठीक लगता है। उनकी अगर आप सुनने लगेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। क्या ये सत्य है या ये अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं हवा में? देखिए, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं पहले वाली बात कंप्लीट कर लूं। और भारतीय जनता पार्टी से ही लोगों को उम्मीद है, ठीक? और हम पहले भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है बॉर्डर बटालियन का इशू बड़ी जल्दी कुछ चुनिंदा आने वाले दिनों में सॉल्व होने वाला है। मैं आपके माध्यम से बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स को एश्योर कर रहा हूं, ठीक? अब जो आपने एलजी साहब की बात कही, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, हर आदमी का काम करने का अपना तरीका होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ठीक? हमें समझ नहीं आती हम इधर से जवाब दें या उधर से दें। एक तरफ आप कहते हैं जी एलजी साहब आपके हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी एलजी साहब आपकी बात नहीं मानते। अगर हमारे हैं तो उनको हमारी हर बात माननी चाहिए। कहते हैं उनको दिल्ली से कहा गया कि आपकी सुननी नहीं है। सुनिए ना, अगर हमारे हैं तो हमारी बात माननी चाहिए। कहते हैं दिल्ली से कहा गया उनको कि आपकी सुननी नहीं, आप लोगों की बात, हमारे हैं तो हमारी बात सुननी चाहिए। जब हमारी नहीं सुनते तो आप कहते हैं जी आपके हैं, आपकी सुनते नहीं है, ठीक? देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है, ठीक? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसको चला रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये जहां तक ये कहना कि एलजी साहब सुनते नहीं, मैं 13 तारीख को मुझे एलजी साहब के ऑफिस से इनविटेशन आई थी कि आप 5 बजे आ जाइए, हमें कुछ इश्यूज पे आप पे बात करनी है। आप यकीन करें, पूरे 45 मिनट एलजी साहब के साथ मैं हर एक इशू पे अब मैंने आर्ग्यू किया है। सिर्फ गुहार नहीं लगाई, सिर्फ सबमिशन नहीं की, एक क्लेम प्रोजेक्ट किया है बॉर्डर बटालियन का भी, जीएडी के सर्कुलर के विड्रॉल का भी, और भी कई इश्यूज पे। उनका अपना तथ्य था उनका अपना तथ्य था, उन्होंने भी कहीं से लीगल एडवाइस ली होगी। मैंने उनको कहा लॉ बिल्कुल ठीक है, लॉ को मद्देनजर रखिए, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे बताइए, मैंने बार बार एक आपके साथ एक लैटिन मैक्सिम यूज करता हूं। आप उन्हें ये क्यों नहीं साफ तौर पर कहते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने अगर आने वाले कल में भी कहीं चुनाव लड़ने होंगे तो आप उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, धरातल पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हम लोगों ने लड़ना है, लोगों के बीच में हम लोगों ने कल जाना है। ये सत्य आप उनको बताते नहीं या वो इतनी सुनते नहीं आपकी? देखिए जुनैद जी, चुनाव का इस इशू के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम चुनाव को इश्यूज को चुनाव के साथ नहीं जोड़ते। मैंने एलजी साहब को साफ कहा कि लॉ अपार्ट लीगली आप वैकेंसीज विड्रॉ कर सकते हैं, मैंने कभी ये उनसे डिसएग्री नहीं किया, लेकिन रीजनिंग जो है वो वैलिड होनी चाहिए, कारण जो है वो कानूनी तौर पे सस्टेनेबल होने चाहिए, संवैधानिक तौर पे मेंटेनेबल होने चाहिए। आपने पब्लिक सर्विस कमीशन, J&K SSRB को जितनी पोस्ट है 31 अक्टूबर 2019 से पहले एडवर्टाइज हुई है, सब विड्रॉ कर ली। रीजन कोई नहीं दिया सर्कुलर में। हर एक सिलेक्शन के अलग अलग पहलू हैं, फैक्ट्स अलग हैं, ग्राउंड्स अलग हैं, स्टेजेस अलग हैं। अभी मेरे पास बच्चे आए थे, कुछ 10 बच्चों की सिलेक्शन हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंसेस में, 4 की विदहोल्ड रही, सिलेक्ट लिस्ट पब्लिश हो गई, 4 के नाम के आगे विदहेल्ड लिखा है, 3 कोर्ट प्रोसीडिंग की वजह से, 1 में कहीं उसकी डिग्री की क्लैरिफिकेशन लेनी थी कि उसकी डिग्री जो पीएचडी की जो उसकी क्वालिफिकेशन थी, वेदर दैट वाज इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी रेगुलेशंस 2009, उसमें 6 महीने लग गए पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लैरिफिकेशन लेने में। अब बताओ उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे का क्या कसूर है? एक्टस क्यूरे नेमन ग्रेविडे, एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नन। कोर्ट का स्टे जो है किसी की सिलेक्शन के अगेंस्ट अगर आता है, कल को वो केस करने वाले के खिलाफ होता है, तो क्या मतलब वो जो स्टे है वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता रहेगा? इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई होती है। जब कोई केस हारता है तो स्टे ऑर्डर उसमें मर्ज हो जाता है। तो आपने केस डिसाइड होने से पहले ही जिन केसों में स्टे लगा था वो वैकेंसी कैसे विड्रॉ कर ली? तो मुझे पूरी उम्मीद है बॉर्डर बटालियन का इशू
बड़ी जल्द सॉल्व होने वाला है और जीएडी के इशू के लिए भी हम पूरी तरह पीछे लगे हुए हैं।